आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चंद्रमा के बारे में कि अपने चंद्रमा को आप कैसे ठीक रख सकते हो। अगर आपके चंद्रमा के साथ राहु या तो केतु बैठा हो तो क्या कर सकते हो कि वो ठीक रहे। अक्सर कहते हैं कि चंद्रमा और केतु अगर एक साथ होते हैं तो ये ग्रहण योग होते हैं और एक नकारात्मक रिजल्ट ये देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई बुरा कॉम्बिनेशंस नहीं होता है चार्ट में, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बात एक ही होता है कि आप कॉम्बिनेशंस को कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप उस कॉम्बिनेशंस को उसी तरह यूज़ कर रहे हो जैसे वो बना हुआ है तो वो को अच्छा परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशंस भी आपको कोई बेहतरीन सा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक वास्तु के ऊपर में मैं बात करूंगा कि अक्सर लोगों के घर में इतना पूजा पाठ करने के बाद भी, भगवान के नाम लेने के बाद भी उस घर में कोई शांति सा माहौल क्यों बना नहीं रहता है, क्यों हमेशा कोई उदासी, टेंशन, डिप्रेशन छाया रहता है। रीज़न क्या है? ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप यूज़ करके देखना, बाद में आप खुद ही कहोगे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक है, तो मून को ठीक रखने के लिए सबसे पहला क्या है, आपको हमेशा ट्रेवल करते रहना चाहिए। आप सातों के सातों दिन ही अगर एक ही जगह में बैठ के काम करोगे तो आपको अपना मून खराब करोगे, जितना भी अच्छा चार्ट में बैठा हो। तो अब मैं कह रहा था कि अगर आपके मून के साथ राहु बैठा हो या मून के ट्राइन में अगर राहु हो या मून के आगे वाले घर और पीछे वाले घर में राहु बैठा हो तो ये मून राहु का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोगों को एक अलग सा डर लगा रहना अपने मन के अंदर, एक इनसिक्योरिटी लगा रहना कि राहु इनसिक्योरिटी है और भ्रम होना, ठीक है, हर बात में भ्रम होना ये लाजमी है, हो सकता है। लेकिन इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए, मून क्या है? मून इज फूड, ठीक है, और राहु इज व्हाट? राहु इज मतलब कुछ अनोखा सा चीज, मतलब जो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स है उसे कहते हैं। तो जिसके कुंडली में मून राहु है, ऐसा व्यक्ति अगर आप कहीं भी जाओगे तो अपने बर्थ प्लेस से अगर दूर जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो आपके जान पहचान वाले ना हो, आपके कल्चर से पूरा अलग हो, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो, तो आपको देखना आपके मन बहुत अच्छा लगेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आपको हमेशा घूमते रहना चाहिए। और सबसे पहला चीज मून क्या है? फूड। तो जिनके कुंडली में मून राहु का युति हो, ये खाना जब खाएंगे ना तो हमेशा ना चूजी होना पड़ेगा इनको। लोग कहते हैं ना इतना चूजी मत बनो, लेकिन आपको चूजी बनना है। अगर आपको मून राहु का कॉम्बिनेशन को ठीक रखना है तो आपको चूजी बनना है और कोई भी एवं कुछ भी उठा के नहीं खाना है, कोई कुछ नहीं। आपको डिलीशियस फूड, खानों को अच्छी तरह से गार्निश करा हुआ, मतलब शौकीन, फूड को लेके थोड़ा शौकीन होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा जिसे कहते हैं ना राजा वाला भोग, ऐसा खाना आपको खाना चाहिए जो राजा वाला भोग हो। ठीक है, इसके उलट अगर मून और केतु लेके बैठा हो तो मून क्या है? खाना। केतु क्या है? रूट है, जड़े है। केतु क्या है? कल्चर को दिखाता है। तो आप लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो रूट वेजिटेबल हो, सलाद। ठीक है, और केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है। केतु क्या है? केतु सेपरेशन का कारक है। ठीक है, तो आपको खाने को लेके ज्यादा नखरा नहीं करना चाहिए, कुछ भी मिल जाए वो खा लो। सिंपल सादा खाना आप लोगों को खाना चाहिए जिनका मून केतु हो। ठीक है, और मून केतु रहने वाला इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, मून ट्रेवल है, केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअल है। तो ऐसे व्यक्ति जितना ट्रेवल करेंगे स्पिरिचुअल प्लेस में उनके लिए अच्छा होगा। और केतु पहाड़ के चोटी को भी दिखाता है। तो आप लोग अगर नियमित रूप से अगर पहाड़ के चोटी में भी ट्रेवल करते रहेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और केतु मून को अगर ठीक रखना है तो आप क्या कर सकते हो? आप हर सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ा सकते हो कच्चे दूध मिक्स करके। और अगर मून के साथ अगर राहु हो, और राहु को कंट्रोल कौन करता है? राहु को कंट्रोल दुर्गा माया कर सकता है, दुर्गा जी कर सकता है। ठीक है, तो दुर्गा मंदिर में जाओ, दुर्गा पूजा दो हर सोमवार को। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मून ट्रेवल है और राहु क्या है? राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। तो अगर आप कोई ऐसे जगह पे घूमने जाओगे जहाँ पे बहुत मौज मस्ती हो, ठीक है, जैसे बाहर के कल्चर, जैसे मान लीजिए अभी आप सिंपल एक एरिया में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो,
जो अपने कल्चर को फॉलो करके जी रहा है। लेकिन अगर मून राहु है तो आप ऐसे कल्चर में जा रहे हो जो बहुत ही मॉडर्नाइज है, जो बहुत ही मौज मस्ती में है, तो आप अपने कल्चर से उलट कल्चर में जा रहे हो। आप देखना आपका मून केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। आपका जो मन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और कुंडली में जब तक चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा, कोई भी रिजल्ट आपको अच्छा या बुरा दे दे बाकी प्लेनेट, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। आप उसको या तो मिसयूज कर लोगे या तो उस चीज को मतलब उसका भोग ही नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि हमें हर किसी का जो भोग करना होता है, कोई भी चीज हमने प्राप्त की उसको भोग करना है, उसको कौन भोग करवाता है? हमें भोग करवाता है वीनस। लेकिन अगर कुंडली में अगर मून सही नहीं होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि साथ में वीनस, अगर मून सही नहीं होगा तो वीनस भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मून को सही रखना है तो आपको देखना होगा कि मून के साथ कौन सा प्लेनेट लिंक है। जो प्लेनेट लिंक है उस प्लेनेट का बिहेवियर आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आओगे। फिर देखना मून आपको सही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। और मून जब सही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा तो वीनस ऑटोमेटिक आपको अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? ये मैंने क्यों कहा कि वीनस, अगर मून ठीक रहेगा तो वीनस भी अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए कुंडली में आपको पता है कि फायरी प्लेनेट कौन सा होता है? सन। आप कहेंगे मंगल भी फायरी प्लेनेट है, लेकिन मंगल फायरी प्लेनेट नहीं है। उसी तरह अगर मैं कहूँ वाटरी प्लेनेट कौन सा है, आप कहोगे मून और वीनस। लेकिन वीनस वाटरी प्लेनेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? लेकिन उसका नेचर देखिए, वीनस का नेचर वाटरी है, ठीक है, और साथ में मंगल का नेचर फायरी है, लेकिन वो फायरी प्लेनेट नहीं है। क्यों? देखिए सन जो है वो सोर्स ऑफ फायर है, आपको पता है, और उस फायर को जो कैरी करके आपके पास लाएगा वो कौन लाता है? वो मंगल लाता है। इसलिए मार्स इज द कैरियर ऑफ द फायर। इसीलिए जब आपके कुंडली में सन खराब रहेगा तो मंगल भी आपके कुंडली में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कुंडली में अगर मंगल सही बैठा हो तो अक्सर लोग क्या होता है फिर भी प्रॉब्लम में पड़ा रहता है, क्योंकि वो लोग सन को नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग या एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना कि वो सिर्फ त्रिकोण के मालिक को देखते हैं और उसके साथ जो दूसरा प्लैनेट इफेक्ट कर सकता है उसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब चीज को देखना चाहिए। वैसे इन द सेम वे मून क्या है? मून वाटरी प्लैनेट है। मून इज द सोर्स ऑफ वाटर। मून इज द सोर्स ऑफ वाटर। वो वाटर जनरेट करता है, वो सोर्स है, और उस वाटर को जो कैरी करता है वो वीनस है। तो वीनस इज द कैरियर ऑफ वाटर एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मार्स इज द कैरियर ऑफ फायर एनर्जी फ्रॉम सन एंड वीनस इज द कैरियर ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम मून, ठीक है। तो कुंडली में अगर मून सही रहेगा तो वीनस ऑटोमेटिक आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कुंडली में मंगल और वीनस को देखोगे, साथ में ये भी देखना जरूरी होगा कि सन और मून कैसा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा अगर अपने मून को ठीक रखोगे तो वीनस भी ठीक रहेगा। अभी देखिए आपके कुंडली में अगर मून ठीक है, मन ठीक है, तो आप देखोगे कि आप कोई भी जब डिसीजन लोगे तो बहुत ही नपी तोले या तो अपने आप को स्टेबल रख के, हीट ऑफ द मोमेंट आप कभी डिसीजन नहीं लोगे। और जो भी मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट डिसीजन ले लेते हैं ना वो बैकफायर कर जाते हैं। तो इसीलिए मून को ठीक रखना जरूरी होता है। और देखिए मैंने ऐसा कहा कि वीनस जो है वो द कैरियर ऑफ द वाटर। तो आपको पता है हमारे बॉडी में लिक्विड कौन कैरी करता है? ब्लड, मंगल हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी में जो शुक्राणु होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? वो करता है वीनस। लेकिन अगर हमारा मन ठीक ना रहे तो हम उस शुक्राणु जो हमारे बॉडी में है उसे हम मिसयूज करते हैं। और कैसे करते हैं आपको पता है। तो इसीलिए अगर वीनस को ठीक रखना है तो मन को काबू में करना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे भी आपने सुना है बहुत बार कि भगवत गीता या तो महान जो जितना भी हमारे गुरु आए हैं दुनिया में, सब लोग एक ही कहते हैं कि मन को काबू करो, मन को काबू करो। लेकिन मन को काबू कैसे करोगे? मन को काबू ऐसे करोगे, आपके मून के साथ जो जो प्लेनेट लिंक बना के रखा है, आपको अपने नेचर में उस प्लेनेट का
एट्रीब्यूट लेके आना है, मून सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई गलत कॉम्बिनेशन, कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं बोल के कोई बात नहीं है। ऑल अबाउट दैट, आपको कॉम्बिनेशंस को यूज करना। अगर कॉम्बिनेशंस को यूज नहीं करोगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा, या तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज कह रहा था कि मैं और एक चीज के ऊपर बात करूंगा, वो है वास्तु के ऊपर। क्यों ऐसा होता है कि हर घर 90 आप 100% कह सकते हो, वहां पे अगर 1-2% को छोड़ दो, हमारे इंडिया में हर फैमिली में पूजा पाठ होता है, ठीक है। और देखोगे हम लोग बहुत भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, और घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब एक चीज देखोगे, जितना आप अपने घर में इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी घर में इतना नकारात्मक एनर्जी क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आप भगवान को पूजा कर रहे हो, लेकिन घर में टेंशन का माहौल, घर में एक वो कहता है ना कि मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन तो घर में एक टेंशन सा माहौल रहता है, ठीक है। एक खुशनुमा माहौल नहीं रहता है। घर में जब अंदर एंट्री करते हो, ऐसा लगता है कि मन बहुत भारी हो गया, घर में एक उदासी छाया हुआ। ऐसा क्यों होता है? भगवान को इतना मानने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये वास्तु के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ट्रेवल मैं गाड़ी चलाते हुए इसलिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने क्लाइंट के घर पे गया था वास्तु देखने के लिए, वहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ। तो रिटर्न होते ही मैं सोचा क्यों ना ये जो बातें मेरे दिमाग में आया ये आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाद में अगर याद नहीं रहेगा तो फिर वो अच्छा सा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। तो मैंने जो चीज़ इतना सारा वास्तु चेक करने के बाद जो मैंने फील किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। देखिए क्या होता है, आपके वास्तु के हिसाब से घर में क्यों खुशनुमा माहौल, एक हैप्पीनेस, एक एंजॉयमेंट माहौल नहीं बना रहता है? वो रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि देखिए कि आपको पता है आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट है, आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो क्या है? वो आपके घर के माइंड ब्रेन एरिया है, माइंड, जिसे माइंड कहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी एंटी प्रोडक्ट या तो एंटी आइटम रहेगा तो आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करेगा, नो डाउट। लेकिन वो सब डिस्कस आज नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्लेनेट और वास्तु को लिंक करके आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारे घर के, वहाँ पे हम नॉर्मली अपना मंदिर बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको रूल करता है जुपिटर, ठीक है। ईशान कोण जुपिटर रूल करता है। और उसके साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्लेनेट में रूल करता है राहु, ठीक है। प्लेनेट में रूल करता है कौन? राहु। तो अब क्या होता है, जितना घर में एक देखिए, घर में एक टाइम लिमिट पे पूजा पाठ कीजिए, अच्छा है। तो एक लिमिट में पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप सुबह से शाम तक दिन भर पूजा में लगे रहते हो, पूजा पाठ में लगे रहते हो, तो ये अच्छा तो है। लेकिन क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा मत कीजिए, पूजा पाठ मत कीजिए, मैं ये गलती से भी नहीं कह रहा हूँ। आप इसके बारे में उल्टा मत समझ लीजिएगा। आपको बस समझना है कि आपको घर में एनर्जी को कैसे बनाए रखना है, ठीक है। एनर्जी को कैसे बनाए रखना है। आप जब दिन अगर देखिए सुबह को पूजा करने अंदर गए और आप 3-4 घंटा पूजा करते रहते हो, फिर शाम को पूजा तो करना ही होता है, फिर उसमें लगे रहते हो, फिर आप घर के आदमी को भी फोर्स करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो। और घर के बच्चे जब वो गाना बजाना, एंजॉयमेंट करना चाहता है, आप कहते हैं ये सब छोड़ो, पूजा पाठ करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों मैं कहूँ, मैं आपको पूजा करने से मना नहीं कर रहा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि घर का जो एनर्जी है उसे कैसे बैलेंस करके रखना है, बस ये आपको समझना है। नहीं तो घर में टेंशन का माहौल बना रहेंगे, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो जुपिटर है, और आप दिन भर पूजा पाठ करते रहते हो और लोगों अपने घर के सबको फोर्स करते रहते हो, तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो एनर्जी है वो बहुत हाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जितना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एनर्जी बढ़ते रहेगा, तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसका एनर्जी घटते जाएगा। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो रूलिंग प्लेनेट है, मैंने कहा वो कौन है, वो है राहु, ठीक है। और राहु जो है वो एंजॉयमेंट देते हैं। राहु जो है वो आपको पार्टी ये सब करने का एक आपको रास्ता निकल के देते हैं आपको। तो जब आप
तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते रहते हो तो नॉर्थ ईस्ट तो आपका हाई हो जाता है, जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो बहुत लो होते रहता है उसका एनर्जी, राहु वीक होते रहते हैं। तो जितना वीक होते जाएंगे राहु का डायरेक्शन, आपके घर से एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि पूजा कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ घर में एक पार्टी सा माहौल, एंजॉयमेंट का माहौल बनाते रहिए। आप देखिए बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार या तो जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, जो बड़े, आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपने आस पड़ोस देख लीजिए, जो एक्चुअल में एक करोड़पति है, ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए, वो लोग भगवान को जरूर मानते हैं। आप देखो कितना भगवान को मानते हैं, लेकिन वो टाइम टाइम में घर में कोई पार्टी बिना कारण से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि हम लोग घर पे पूजा रखते हैं, कुछ भी पूजा रखते हैं, आज विष्णु जी का पूजा रख दिया, नारायण कथा या तो कुछ भी कथा, राम जी की पूजा, ऐसा रख दे, बिना कारण रखते हैं, वो जो अच्छा बात है। लेकिन बिना कारण से हम लोग कभी किसी को पार्टी नहीं देते हैं, घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, लोगों को बुला के एक पार्टी हम लोग नहीं करते हैं। तो उस घर, जिस घर में एंजॉयमेंट नहीं होगा, पार्टी नहीं होगा, और पार्टी का मतलब मैं एंजॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई खराब मतलब चीजें यूज करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन वीक होते जाएंगे, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जितना वीक होंगे उतना ही आपके घर में टेंशन का माहौल बना रहेगा, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस का माहौल खत्म होते जाएगा। और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, वो है बॉन्डिंग का डायरेक्शन, घर में बॉन्डिंग भी खत्म होते जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहूंगा, देखिए बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं ना, वो बिना कारण से ही, फिल्म स्टार नहीं, आप कोई भी सेलिब्रिटी देख लो या कोई भी एक अच्छा खासा पैसा वाला व्यक्ति को देख लो, वो पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, बहुत मानते हैं, वो लोग हम लोग से भी ज्यादा मानते हैं, लेकिन वो लोग घर में बिना कोई भी कारण से पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग एंजॉय भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ना, जो पैसा आपको मिला है, जो भगवान ने आपको पैसा दिया है, उसको आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और जब आप उस पैसे को एंजॉय नहीं करते हो, जो चीज आपको मिला, नॉट ओनली अबाउट मनी, आपके पास जो भी चीज है उसको अगर आप एंजॉय नहीं करोगे, जो चीज आपके पास है उसको लेकर अगर खुशी महसूस नहीं करोगे, तो उसको नाशुक्री करना होता है। और जब आप नाशुक्री करोगे तो आपके घर से या तो आपके अंदर से वो जो खुशी वाला जो एनर्जी है या तो जो हैप्पीनेस है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हर एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। आप स्पिरिचुअलिस्टिक बनो, लेकिन इस संसार में जब जितनी देर तक हो, जैसे कि हम लोग इस संसार में हैं और ये सांसारिक जीवन में है, तब तक मेटेरियलिस्टिक लाइफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेटेरियलिस्टिक लाइफ इज इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा मेटेरियलिस्टिक बनो और पैसे कमाओ और लाइफ को भी एंजॉय करो, और दान पुण्य का भी काम करते रहो। तो देखना एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगा, घर का जो माहौल है वो भी खुशनुमा बना रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो आगे कभी अगर ऐसा टॉपिक आया तो बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।